नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हो चुकी है और कोर्ट से बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को लगा है। दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अब सुनवाई 10 मार्च को होगी। वहीं सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की रिमांड और 3 दिनों के लिए मांगी है, जिसपे फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 1 घंटे के बाद इस पे फैसला आ जाएगा। पर कोर्ट में किस तरह से दलीलें दी गई है, कोर्ट से क्या कुछ बड़ी खबर आ रही है, तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ चल रहा है कोर्ट के अंदर? देखिए, पहली चीज एकदम क्लैरिटी समझ लीजिए, मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। अब उनको तिहाड़ में कुछ दिन बिताने पड़ेंगे सिर्फ सीबीआई के केस में। 10 तारीख को सुनवाई होगी, तो ये इतने दिनों तक वो कहाँ रहेंगे? रिमांड 3 दिन का है, उसके बाद इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा, तिहाड़ भेज दिया जाएगा। 3-4 ऑप्शंस हैं, लेकिन सारे ऑप्शन वहीं पे आके खत्म हो रहे हैं जहां मनीष सिसोदिया को कुछ दिन अपने पुराने मित्र सत्येंद्र जैन के साथ तिहाड़ में बिताने पड़ेंगे। मतलब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी तरीके से उसको केजरीवाल बचा नहीं सकते, तो ये पहली चीज है। अब रिमांड के ऊपर जो सुनवाई चल रही है, इसमें जो आर्गुमेंट दोनों तरफ से दी गई, उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। दरअसल सीबीआई ने 3 दिन का रिमांड मांगा। क्या कहा गया सीबीआई की तरफ से? भाई क्यों चाहिए आपको रिमांड 3 और दिनों का? तो सीबीआई ने कहा कि देखिए, हम तो ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। पिछली बार माय लॉर्ड ने कहा था कि 3rd डिग्री टॉर्चर मत करना, ज़्यादा इसको परेशान मत करना, तो हम बहुत प्यार से पूछताछ कर रहे हैं। रोज़ 10 बजे से लेकर 8 बजे तक ही हम पूछताछ करते हैं, उसके बाद ये सोने चले जाते हैं। बीच में इनके कुछ गेस्ट वगैरह भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन ये इतना शातिर है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। एग्जैक्ट वर्ड जो इस्तेमाल किया गया कि नॉन कोऑपरेटिव, इवेसिव, नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, ये सीबीआई की तरफ से कहा गया कि ये झूठ भी बोल रहा। भाई झूठ बोलने में तो ये लोग दुनिया में सबसे आगे हैं, और चीज़ों को इवेड भी कर रहा है। तो उन्होंने कहा, भाई क्या पूछना चाह रहे हो उससे? तो उन्होंने बताया कि जो फाइल्स मिसिंग हैं, जिसे इसने अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दिया, इसके बारे में ये इवेसिव है, कुछ बताना ही नहीं चाहता। सिसोदिया के वकील ने कहा कि भाई आप कस्टडी में आप ले लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उसका ये राइट है कि वो साइलेंट रहे, वो चुप रहे, वो जवाब ना दे। ये अधिकार हर आरोपी का है, इसलिए आप उनसे कोई चीज उगलवा नहीं सकते। तो एक मॉरल क्वेश्चन, इसका मतलब है कि इसने चोरी की, इसलिए तो साइलेंट है। अदरवाइज वो सीधे सीधे सवालों का सीधा सीधा जवाब दे दे। भाई वहां तो ये प्रेस वाले नहीं हैं, जिसे तुमने एडवर्टीजमेंट दे दिया वो सवाल नहीं करेंगे। वो तो सीबीआई है, अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो वहां भी आप इस तरह से डटे हुए हो, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद। शायद केजरीवाल इसीलिए कह रहा था कि भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि ये तो झूठ बोलने में बड़ा एक्सपर्ट है। तो खैर, कोर्ट में क्या हुआ फिर? कोर्ट के अंदर फिर पूछा गया कि भाई और क्या काम करना है आपको? तो सीबीआई ने कहा कि हमें बहुत सारे आरोपियों से इसका आमना सामना करवाना है, और ये आमना सामना करवाने के लिए हमें कुछ और वक्त चाहिए। कुछ चीज़ें इनसे पूछताछ करनी है, पूछताछ करने के बाद इनको हमें आमना सामना करवाना है। तो कोर्ट ने पूछा सीबीआई से कि किन किन के सामने से आमना सामना बिठाओगे? सीबीआई ने कहा कि इसे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नाम नहीं बताएंगे। नाम नहीं बताएंगे। वो नाम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा सीक्रेटिव है। लेकिन हम लोग इस केस को, कैपिटल टीवी लगातार शुरुआत से ही इसको स्टडी कर रहा है, तो वो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे लोग होंगे, कुछ तो कस्टडी के अंदर में है, जो ऑलरेडी सीबीआई जिनसे पूछताछ, जिसके आधार पे ये सारी जानकारियां मिली। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो जानकारी आ रही है कि जो इनका आमना सामना कराया जाएगा, वो मनीष सिसोदिया के डिपार्टमेंट के अधिकारियों से ही
इनका आमना सामना कराना है और इसीलिए ये बचना चाह रहा है। क्योंकि आप तो झूठ बोल दोगे कि भाई फाइल हम नहीं जानते, लेकिन जब आमना सामना होगा, इन ऑफिसर जिसके ऊपर तुम हुकूमत दिखाते थे उनके सामने जब आपसे सवाल जवाब किया जाएगा तब तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तब तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही है। अब मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई कोई कंक्रीट सबूत नहीं है, ये आर्गुमेंट दिया गया। ये भी कहा गया कि देखिए रिकवरी कुछ नहीं हुई, पैसा कहां है, पैसा नहीं मिला, घर भी गए, लॉकर भी गए, सब कुछ गए। और यह भी कहा गया कि ये सारी चीजें जो है वो पॉलिटिकल है। वही आर्गुमेंट जो ये मीडिया में देते हैं वही आर्गुमेंट ये कोर्ट के अंदर भी दे रहे हैं। जज साहब ने फौरन जवाब दे दिया कि बोला कि भाई ये रिकवरी का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये दूसरे तरीके का पूरा खेल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगर कंक्रीट एविडेंस है भी तो वो आपको इस मोड़ पे ये तो सीबीआई नहीं बताएगी, ये जज साहब की तरफ से कहा गया। और ये जो 1 घंटे का जो रिसेस लिया गया है कि भाई 1 घंटे के बाद, तो शायद जज साहब ने केस डायरी मंगवाई है, केस डायरी की स्टडी हो रही है कि जज साहब को ये समझ में आ जाए कि सिर्फ जज के लिए वो अंदर क्या क्या मसला चल रहा है, क्या क्या चीजें हुई हैं और किस तरह से ये इन्वॉल्व है। लेकिन सिसोदिया के वकील तो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती, होली का त्योहार भी है, पत्नी के साथ क्या होली मनाने का अधिकार सिसोदिया को नहीं है? हाँ, तो यही सब अब होगा। मतलब आप सारे दलीलों से हार गए तो अब आप इमोशनल कार्ड खेले। हालांकि इन सब का कोई माने मतलब कोर्ट के अंदर नहीं होता। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं होता। कोर्ट के अंदर साक्ष्य सबूत और सारी चीजें आपको देनी होगी। अगर ये मनीष सिसोदिया के वकील साबित कर दें कि कानून बनाने में, उसको इंप्लीमेंट करने में मनीष सिसोदिया का कोई हाथ नहीं, तब तो बेल मिल जाती। लेकिन अब जब ये फैसला 1 घंटे के बाद आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सिसोदिया का बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो खबर आ रही है कि अभी तो सीबीआई का हमला हुआ है, इसके पीछे पीछे ईडी आ रही है। सीबीआई इस वक्त इतनी कॉन्फिडेंट है, उनके पास इतने सबूत, इतने दस्तावेज और केस इनका इतना मजबूत है कि इनको लग रहा है कि 3 दिन और, अब 3 दिन के बाद जब मामला फिर से रिमांड का आएगा उस समय कोर्ट इन्हें फिर, अभी क्योंकि सुनवाई तो होगी जमानत 10 तारीख, तो फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में उनको तिहाड़ भेजा जाएगा, फिर 10 तारीख को होगा। लेकिन इन द मीन टाइम व्हाट वी आर गेटिंग टू नो कि इस दौरान अगर सीबीआई अपना पूछताछ खत्म कर लेती है तो उसके बाद ईडी की एंट्री हो जाएगी। और ईडी की जैसे ही एंट्री हुई तो फिर मनीष सिसोदिया के जो वकील कह रहे हैं कि होली मनाने का अधिकार नहीं है क्या? अगर ईडी आ गई तो यकीन मानिए, मेरे इस बात को आप नोट करके रख लीजिए, अगला दशहरा और दिवाली भी तिहाड़ जेल के अंदर मनीष सिसोदिया बिताएंगे। कोर्ट से इतना महत्वपूर्ण फैसला कुछ ही देर में आने वाला है, पर कर्नाटक दौरे पर अरविंद केजरीवाल है, वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को बदनाम किया जा रहा है। भाई मनीष सिसोदिया तुम हो कौन? तुम जज हो, तुमको किसने जज की डिग्री दे दी? ये केजरीवाल इज अ पैथोलॉजिकल लायर। हिंदुस्तान की राजनीति का ये ऐसा नटवरलाल है जिसे एक ऑलरेडी केस चल रहा है, मामला सब जुडिस है, सुनवाई हो रही है। ये मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देकर के क्या वो कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है? ये पावरफुल व्यक्ति है, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसकी रेस में लगा हुआ है, इसलिए वो कर्नाटक गया हुआ है। वो आप वहां से बैठ के क्या जुडिशरी के ऊपर इस तरह का दबाव देना चाह रहे हो कि उसको छोड़ दो क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला है? तो ये तो बकवास। केजरीवाल के बारे में मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का ऐसा नटवरलाल है कि जो देश को गर्त में ले जाने की
पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद कोर्ट से बड़ा फैसला आएगा। दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें जो है वो पूरी हो गई है। सीबीआई ने कोर्ट में यह दलील दी कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे, कुछ और आरोपी है, उनसे आमना सामना कराना बाकी है, उनसे पूछताछ मनीष सिसोदिया के सामने बिठाकर की जाएगी। लेकिन बार बार सीबीआई ये कह रही है कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, दस्तावेजों को लेकर भी कुछ पूछताछ होनी है, इसलिए उन्हें और ज्यादा दिनों की सीबीआई रिमांड की जरूरत है। सीबीआई ने कोर्ट में और 3 दिनों की रिमांड मांगी है, जिसपे अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ बड़ा फैसला सुनाती है। पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट से बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को लगा है। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अब 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।